हमारा सम्मान। यह अभियान ये अभियान पूरा साल चलेगा। आज हमने न्याय सहायक कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। न्याय सहायक समुदाय आधारित संदेशवाहक है, जिन्हें कई ब्लॉकों और जिलों में केंद्रीय न्याय विभाग द्वारा दी जाने वाली कानूनी सेवाओं और समाधानों पर घर घर जागरूकता पैदा करने का काम सौंपा गया है। इसके साथ साथ हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान में कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी आगे आना चाहिए। मैंने आज जैसी मैं ऑडिटोरियम में आया था तो मैंने कई लॉ स्टूडेंट्स को देखा तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। प्रत्येक छात्रों को 10 व्यक्तियों तक इस अभियान को लेकर जाना चाहिए तथा उनमें से प्रत्येक को आगे 10 लोगों तक इसे पहुंचने में प्रेरित करना होगा, यानी एक ह्यूमन चेन बन जाएगी। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि कतार के सबसे अंतिम व्यक्ति को भी यह भरोसा दिलाऊं कि न्यायालय आना आपका संवैधानिक अधिकार है। अदालतों के फैसले सरल भाषा में उपलब्ध हो रहे हैं। इस बात का भी मेरा प्रयास जारी है कि अदालतों के फैसले आम नागरिकों के लिए अधिकतम क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हों। जब मैं अपने निर्णय का क्राफ्टिंग करता हूं, जब मैं अपने निर्णय लिखता हूं, खासतौर पर शनिवार और रविवार को, तो मैं हमेशा ये सोचता हूं कि ये जो मैं निर्णय दे रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय में, ये किसके लिए है? क्या वकीलों के लिए है? क्या जजों के लिए है? आप निर्णय वकीलों के लिए लिखेंगे, जजों के लिए लिखेंगे तो क्लिष्ट भाषा में लिखेंगे, पर आप यदि अपना कर्तव्य यह समझते हैं कि यह निर्णय को मुझे नागरिकों तक पहुंचाना है तो उनकी भाषा में, बहुत सरल भाषा में आप लिख पाएंगे। हम जिला एवं तालुका न्यायालयों को संवेदनशील बनाना चाहते हैं, क्योंकि यह इंसाफ की पहली सीढ़ी है। हम इस बात पर कई प्रयास कर रहे हैं कि जिला एवं तालुका न्यायालयों की स्थिति को सुधारा जाए एवं उनकी इमारतों को आधुनिक युग के अनुरूप बदलाव किया जाए। न्याय मानवीय होता है, संवेदनशील होता है। आज कानून की पढ़ाई में बच्चियों की रुचि तथा बढ़ती संख्या देखना खुशी का विषय है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे कलेक्टर मैम ने बताया कि वो कैंपस लॉ सेंटर में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जहां पर मैं भी स्टूडेंट था। 20-25 साल उनसे सीनियर था मैं। जिला न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की बढ़ती संख्या भी बेहद उत्साहजनक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्ष में कई राज्यों में सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद के लिए चयन में महिला न्यायाधीशों की संख्या 50% से भी ज्यादा है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे मुख्य न्यायाधीश श्रीवास्तव साहब ने बताया कि राजस्थान राज्य में 1400 जो संख्या है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की, उसमें 560 से अधिक महिलाएं हैं। आखिर में यह कहना चाहता हूं कि संविधान के 75वें वर्ष में हमें यही सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि संविधान के मूल्य हमारे जीवन में मूलभूत परिवर्तन लाएं, उन समुदायों को मुख्य द्वार में ले आए जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर विराम देता हूं एवं आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आखिरी में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मेरी थोड़ी बहुत मराठी मिश्रित भाषा है, उसको आपने बहुत गौर से सुना। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। ई कोर्ट्स फेज 3 का शुभारंभ हो रहा है। भारत सरकार ने ई कोर्ट्स फेज 3 में करीब 7,000 करोड़ रुपए का बजट हमें प्रदान किया है। ई कोर्ट्स फेज 3 के माध्यम से मैं सोचता हूं कि बीकानेर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुविधा मिलेगी। ताकि बीकानेर में बसे हुए जो वकील हैं वो भी अपने हाईकोर्ट में अपनी बहस करें।
मैं अक्सर ये कहता हूं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो बसा हुआ तो तिलक मार्ग पे है, तिलक मार्ग पे बसा हुआ है। लोकमान्य तिलक कितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे महाराष्ट्र में थे। पर मैं हमेशा यही सोचता हूं कि ये सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ तिलक मार्ग तो नहीं है। और यदि हम इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ तिलक मार्ग से असली रूप में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे लोगों तक पहुंचे। और तकनीकी की वजह से जब केरल से कोई जूनियर हमारे सामने प्रकट होता है, या कोई मेघालय से कोई महिला प्रकट होती है, राजस्थान से कोई, बहस भी ना करें, हमें देखते हैं कि क्या बहस कैसे हो रही है कोर्ट में। कि मेरा छोटा सा मामला है, लैंड रेवेन्यू का मामला है, मेरे जमीन का मामला है, क्या ये जो जज साहब हैं ढंग से सुन रहे हैं कि नहीं हमें। तो ये जो एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है लोगों में, इसकी बहुत ज़रूरत है। और मैं सोचता हूं कि वैसे ही हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान केवल हाई कोर्ट ऑफ जयपुर और हाई कोर्ट ऑफ जोधपुर नहीं है, पूरे राज्य का हाई कोर्ट है। और इसको हम तकनीकी के माध्यम से हर नागरिक के घर में और दिल में बसा सकते हैं, ताकि आज का ये जो समारोह है, इसका जो मतलब है, उसका श्रेय जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने को हमें देना चाहिए, वो हर नागरिक तक हम पहुंचा सके। नमस्ते, धन्यवाद।